अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज आपके लिए लेके आई हूँ बीफ स्टू की बहुत ही मज़ेदार सी जूसी सी रेसिपी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने सबसे पहले ऑयल ले लिया है। तो ऑयल मैंने हाफ़ प्याली से कम लिया है, क्योंकि बीफ के अंदर अपना भी ऑयल निकलता है, चिकनाई होती है, इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। तो कम ही ऑयल हमें यूज़ करना है। तो मैंने 2 अदद प्याज़ें ले ली हैं, जिनको रफली कट किया, वो डाल दी हैं। और यहाँ कुछ गरम मसाले जाएंगे, नोट डाउन कर लीजिए। 2 अदद बड़ी इलायचियाँ, 4 अदद लौंगे और काली मिर्च हाफ़ टी स्पून है, बड़ी इलायची, दालचीनी का 1 स्टिक है, क्यूमिन सीड हाफ़ टेबल स्पून है और तेज़पात 1 अदद है। ये सारे गरम मसाले इसमें डाल दूँगी मैं। तो यहाँ अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो प्याज को हम बहुत ज़्यादा कलर नहीं देंगे, बस ऐसा ही हमें फ्राई करना है कि इसका कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए। अब इसके अंदर हम बीफ ऐड करेंगे। तो बीफ 1 kg है मेरे पास। तो उसको अच्छी तरीके से आपने वॉश कर लेना है। हड्डी और चर्बी सब कुछ है इसके अंदर, मिक्स है बीफ। तो ये ले लीजिए। तो अब ये जमा हुआ है, फ्रिज से निकला हुआ गोश्त है। अब इसमें डाल देंगे इसको और इसके साथ डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो देखिए फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी, हाफ़ टेबल स्पून। और ये डाल के आपने टमाटर लेने हैं 4 अदद और उनको कट कर लेना है। ये डाल देंगे, क्योंकि स्टू में टमाटर थोड़े ज़्यादा ही जाते हैं। अब कुछ स्पाइसेस हैं, नोट डाउन कर लीजिए। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून है, नमक हाफ़ टेबल स्पून है, रेड चिली पाउडर हाफ़ टेबल स्पून और हल्दी 1/4 टीस्पून। तो ये चारों स्पाइसेस इसमें जाएंगे। ये डालने के बाद इसको मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो इसमें इतना पानी ऐड करना है कि गोश्त गल जाए। तो 2 गिलास मैं पानी ऐड कर रही हूँ और इसको मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पर छोड़ दूँगी। तो इसको कवर कर देते हैं 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 घंटा हो गया है। तो देखिए यहाँ पर गोश्त को चेक कर लेते हैं, गोश्त हमारा गला है या नहीं गला है। अगर ना गले तो फिर आप दोबारा से इसको आधे घंटे के लिए रख दीजिएगा। हमारा यहाँ पर गोश्त जो है वो गल चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी दही। तो हाफ़ प्याली आपने दही यूज़ करनी है। इसको अच्छी तरीके से फेंट लीजिए और जब सालन की भुनाई होने लगे तो इसमें डालनी है आपने। बहुत ज़्यादा पानी हो सालन में तब ऐड मत कीजिएगा। तो ये डाल के और इसको हम पकाएंगे। इतना पकाना है कि ये जो है अच्छी तरीके से भुन जाए और इसका जितना भी पानी है ये सारा जो है खुश्क हो जाए। अच्छी तरीके से बहुत भुनाई करेंगे इसकी हम। साथ ही मैंने यहाँ पर 4 अदद ग्रीन चिलीज़ में डाल दी हैं। आप हस्बे ज़रूरत भी डाल सकते हैं। अब गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे एंड में हाफ़ टेबल स्पून और अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, ऐसी भुनाई करनी है हमें। तो देखें इसकी भुनाई होना शुरू हो गई है और ऑयल ऊपर आ गया है। तो ये बिल्कुल रेडी है। इसको कर लेते हैं डिश आउट। तो ये मज़ेदार सा जूसी सा हमारा बीफ स्टू बन के बिल्कुल रेडी है। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।